हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। इस वीडियो में हम जुलाई महीने के वन लाइनर्स करंट अफेयर्स करेंगे। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये जुलाई करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोडेड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Who has been conferred with the first Professor P.C. Mahalanobis Award in Official Statistics for Lifetime Achievement? सी रंगराजन को आधिकारिक आंकड़ों में उनके योगदान के लिए पीसी महालनोबिस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार इन्हें 29 जून को सांख्यिकी दिवस के अवसर पर दिया गया। मारियो गोमेज हु हैज अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम फुटबॉल बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो जो ये मारियो गोमेज हैं, ये जर्मनी के फुटबॉलर रहे हैं जिन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है। हु इज द ऑथर ऑफ द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड? देखिए, जो ये पुस्तक है द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, इसको लिखा है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने। विच स्टेट इन इंडिया हैज लॉन्च्ड ₹1369 करोड़ ऑनलाइन कैश एड इनिशिएटिव एट वन क्लिक फॉर MSMEs एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज? देखिए, गुजरात सरकार ने 1369 करोड़ रुपए का एक ऑनलाइन कैश एड इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है एट वन क्लिक। ठीक है, और आपको बता दें गुजराती गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत, और गुजराती कैपिटल है गांधीनगर, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी। हु इज द न्यू CEO ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC? तो इसके जो CEO बने हैं वो हैं रविंद्र बाकर। ठीक है, और चेयरपर्सन कौन है CBFC के? श्री प्रसून जोशी जी। अमला शंकर हु डाइड रिसेंटली वॉज एन एमिनेंट? तो जो अमला शंकर हैं, ये एक काफी फेमस डांसर रही हैं। स्विगी हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक टू लॉन्च इट्स ऑन डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी? तो स्विगी ने ICICI बैंक के साथ मिलकर अपना डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है जिसका नाम है स्विगी मनी। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड? तो अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होल्डर की बात की जाए तो इंडिया 5th नंबर पर है। पहले नंबर पर चीन, दूसरे पर जापान, तीसरे पर स्विट्जरलैंड और 4th नंबर पर है रशिया। इंडिया कंडक्टेड अ जॉइंट नवल एक्सरसाइज पासेक्स इन द स्ट्रेट ऑफ मलक्का विद विच कंट्री? तो इंडिया ने स्ट्रेट ऑफ मलक्का में एक नवल एक्सरसाइज अभी हाल ही में कंडक्ट की है, और ये की है जापान के साथ। 600 मेगावाट कोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया इन विच कंट्री? तो जो ये 600 मेगावाट का कोलोंगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये इंडिया बनाएगा भूटान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन इन कोलैबोरेशन विद माधव KRG ग्रुप लॉन्च्ड एशियाज फर्स्ट एवर कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन विच स्टेट? ठीक है, तो इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन ने माधव KRG ग्रुप के साथ मिलकर एशिया का पहला कॉन्टिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लॉन्च की है पंजाब में। देखिए, रेबार मतलब होता है जो सरिया आपने देखे होंगे जो मकान बनाने में यूज होते हैं, उन्हें कहते हैं। द चेयरमैन ऑफ इसरो हु हैज बीन चूजन फॉर द 2020 वॉन कर्मन अवार्ड बाय द इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स स्वीडन? तो जो इसरो के चेयरमैन है K. है, आपको पता है, इन्हें 2020 वॉन कर्मन अवार्ड के लिए चुना गया है। श्रीकांत माधव वैद्य इज द न्यू चेयरमैन ऑफ विच कंपनी? तो श्रीकांत माधव वैद्य ONGC के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। विजडन मैगजीन नेम्ड विच इंडियन क्रिकेटर एज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर इन 21st सेंचुरी? तो 21वीं सदी के इंडिया के सबसे वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर का नाम है रविंद्र जडेजा। विजडम मैगजीन ने इन्हें इस टाइटल से नवाजा है। एडवर्ड फिलिप हैज रिजाइंड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो एडवर्ड फिलिप ने फ्रांस के प्रधानमंत्री पद से रिजाइन दे दिया है। तो अब यहां का नए प्रधानमंत्री कौन है? उनका नाम है जीन कैस्टेक्स। ई किसान धन मोबाइल ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक? तो ई किसान धन ऐप लॉन्च की है HDFC बैंक ने। विच IIT हैज लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर ऑनलाइन BSc डिग्री प्रोग्राम इन डेटा साइंस एंड प्रोग्रामिंग? तो IIT मद्रास ने डेटा साइंस और प्रोग्रामिंग में दुनिया का पहला ऑनलाइन BSc डिग्री प्रोग्राम शुरू किया है। The first ever lichen park in India has been set up in which state? तो उत्तराखंड के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मिंसियारी में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है। ठीक है, इसको कवक बोलते हैं लाइकन को।
Who will head the 9 members committee set up by IRDAI to study the suitability of offering of surety bond by Indian insurance industry? ठीक है, तो जो ये जी श्रीनिवासन है ये IRDAI द्वारा गठित 9 सदस्यों की समिति के प्रमुख होंगे जो श्योरिटी बॉन्ड की पेशकश करेगी। ठीक है, इसकी ऑफरिंग करेगी। लाज़ारुस चकवेरा हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो जो लाज़ारुस चकवेरा है इनको मालावी का नया प्रेसिडेंट घोषित किया गया है या इलेक्ट किया गया है। हु इज द चीफ कमिश्नर ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA? तो जो निधि खरे हैं ये चीफ कमिश्नर हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की, जिसको बोलते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, ये 20 जुलाई 2020 से लागू हो गया है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये कब से लागू हुआ। ओके, नेम द इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट हु हैज बीन नेम्ड एज द मेंबर ऑफ द यूथ एडवाइजरी ग्रुप ऑन क्लाइमेट चेंज फॉर्म्ड बाय यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। तो अर्चना सोरेंग एक इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं और इनको जो है मेंबर नियुक्त किया गया है यूथ एडवाइजरी ग्रुप का, जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ठीक है, और ये 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं में शामिल हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि टोटल कितने लोग इस जो ये एडवाइजरी ग्रुप है इसमें शामिल हैं? तो टोटल 6 लोग इसमें शामिल हैं, उनमें अर्चना सोरेंग भी हैं। विच F1 रेस ड्राइवर वॉन ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स 2020? तो वॉल्टेरी बोटास ने ये F1 रेस ड्राइविंग जीती है, ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स। ये फिनलैंड के रहने वाले हैं और मर्सिडीज के लिए ये ड्राइविंग करते हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द मोबाइल ऐप मौसम फॉर इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट? तो मौसम ऐप लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने। हु इज द विनर ऑफ द 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज? तो 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है कृतिका पांडे ने। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI विल सेट अप इट्स ऑन स्मार्ट डेटा सेंटर इन विच सिटी? तो NPCI अपना खुद का स्मार्ट डेटा सेंटर हैदराबाद में लॉन्च करेगी। विच स्टेट और UT हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल नेम्ड लीड? तो दिल्ली ने ये अपना एजुकेशन पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है लीड। इसकी फुल फॉर्म क्या है? लर्निंग थ्रू e-रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। What is the name of the unmanned mission to Mars launched by China? देखिए चाइना ने भी अपना एक अनमैन्ड मिशन लॉन्च किया है मार्स पर और इसका नाम है Tianwen-1। N Sivaraman is the new CEO and MD of which credit rating agency? तो N Sivaraman ICRA लिमिटेड जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इसके CEO एंड MD नियुक्त किए गए हैं। MSME सक्षम is launched by which financial regulator? तो जो MSME सक्षम है इसको सिडबी ने लॉन्च किया है। सिडबी फाइनेंशियल रेगुलेटर है और इसने ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलकर ये पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, एम आई क्रेस्ट इज लॉन्च्ड बाय द नीति आयोग इन कोलैबोरेशन विद विच फाउंडेशन? तो एम आई क्रेस्ट नीति आयोग ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर लॉन्च किया है। फ्रेंड्स एक बात याद रखा, जहां पर भी ये एम आए या अटल नाम से नीति आयोग की कोई स्कीम आए तो वो स्टार्टअप से जुड़ी होती है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्टार्टअप से जुड़ा कोई प्रोग्राम है। इंडियाज फर्स्ट DGCA अप्रूव्ड ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल हैज बीन अप्रूव्ड इन विच सिटी? तो इंडिया का जो पहला DGCA अप्रूव्ड ड्रोन ट्रेनिंग स्कूल है ये मुंबई में सेटअप होगा। द वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस मनाया जाता है जुलाई 30 को और इसका इस बार का थीम रहा है कमिटेड टू द कॉज वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया इज ऑथर्ड बाय हु? देखिए ये बुक लिखी है विरल आचार्य ने। ठीक है, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। मेहदी मोहम्मद गुलेद हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो मेहदी मोहम्मद गुलेद को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है ये पूछा है, तो इसका आंसर है सोमालिया। Who was awarded with the Premier League's Golden Glove Award for 2019-20 सीजन? तो मैनचेस्टर सिटी के जो प्लेयर हैं एडरसन, इनको प्रीमियर लीग्स का गोल्डन ग्लव अवार्ड दिया गया है। Which team won the Premier League 2019-20 सीजन? तो जो प्रीमियर लीग है ये फुटबॉल से रिलेटेड है, आपको बता दूं इसका 2019-20 सीजन जीता है लिवरपूल से। ठीक है, लिवरपूल ने जीता है।
हु हैज बीन अवॉर्डेड द 2019-20 प्रीमियर लीग गोल्डन बूट अवार्ड। तो इस प्रीमियर लीग में जो इसने गोल्डन बूट जीता है वे हैं लेसिस्टर सिटी के जेमी वार्डी। डेयर टू ड्रीम 2.0 इज एन इनोवेटिव कॉन्टेस्ट लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो डेयर टू ड्रीम 2.0 जो कि एक इनोवेटिव कॉन्टेस्ट है, ये डीआरडीओ द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। देखिए, डेयर टू ड्रीम 2.0 देश के इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक ओपन कॉन्टेस्ट है। इसे एपीजे अब्दुल कलाम जी की 5th एनिवर्सरी पर लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे। तो इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। व्हाट अमाउंट हैज बीन सैंक्शनड अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर जो लोन्स जो अमाउंट सैंक्शन की गई है वो है 1 लाख करोड़ रुपीस की। अब यहां से आगे डिस्ट्रीब्यूट होगी। हु रिसीव्ड द करमवीर चक्र अवार्ड। तो सुनील यादव एसएस को अपने टेलीग्राम चैनल एसएस मोटिवेशन के माध्यम से समाज के लिए अथक योगदान के लिए यह करमवीर चक्र अवार्ड दिया गया है। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे मनाया जाता है। बहुत जरूरी है, इज ए क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो भारतीय एएक्सएल जनरल इंश्योरेंस ने एक क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है बहुत जरूरी है। यह कैंपेन इन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर लॉन्च किया है। हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुनिशिया। तो हिशेम मेचिची ये तुनिशिया के नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किए गए हैं। रोजगार बाजार इज अ वेब पोर्टल लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो रोजगार बाजार वेब पोर्टल लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। वैली बैंड अ यूजर फ्रेंडली वियरेबल डिवाइस लॉन्च्ड बाय विच आईआईएम। तो आईआईएम कोझिकोड ने वैली बैंड लॉन्च किया है। ठीक है, ये क्या करेगा, आपको सोशल डिस्टेंसिंग बनाने में सहायता करेगा। एक अलार्म देगा कि आप अभी अपनी सोशल डिस्टेंसिंग मत बनाए रखें। ठीक है। Which country is going to launch the Astros mission with an aim to study cosmos by sending a telescope on a football stadium-sized balloon? ठीक है, तो ये है, इसका आंसर है यूएसए। यूएसए क्या करेगा, अपने एस्ट्रोस मिशन के तहत कॉस्मोस की स्टडी करने के लिए एक टेलीस्कोप भेजेगा। ठीक है, जो कि फुटबॉल स्टेडियम साइज एक बैलून के साथ भेजेगा इस टेलीस्कोप को। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर विच स्टेट वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर स्टेट के लिए वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। व्हाट इज मंगोलियन कंजूर। ठीक है, तो देखिए, जो ये मंगोलियन कंजूर है ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। यह 108 खंडों में एक बौद्ध टेक्स्ट है और इसे मंगोलिया का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। यह मंगोलिया को एक सांस्कृतिक पहचान प्रदान भी करता है। ठीक है, तो आपको पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक मिशन लॉन्च किया है, नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट। तो इसके तहत जो ये मंगोलियन कंजूर है इसके 108 वॉल्यूम भारत रीप्रिंट करेगा। As per the Ministry of Youth Affairs and Sports, foreign and Indian coaches to have a contract of how many years? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने ये कहा है कि जो भी अब इंडिया के या फिर फॉरेन कोचेस होंगे एथलेटिक्स से रिलेटेड या फिर और भी गेम से रिलेटेड, उनका कार्यकाल 4 साल का होगा। व्हाट इज वार्तावली। तो वार्तावली क्या है, डीडी न्यूज की वीकली संस्कृत मैगजीन। ठीक है, इसने हाल ही में अपने 5 साल पूरे कर लिए हैं जुलाई 4 को। ATL app development module for school children all across the country has been launched by which agency? तो नीति आयोग ने ये मॉड्यूल लॉन्च किया है, ATL app development module. What capital amount has been infused by the government of India in the 3 public sector general insurance companies, namely Oriental Insurance Company Limited, National Insurance Company Limited, United India Insurance Company Limited. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन तीनों इंश्योरेंस कंपनीज में 12,450 करोड़ रुपए इन्फ्यूज किए हैं। ठीक है, इन्वेस्ट किए हैं। मिशन वृक्षारोपण 2020 हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो मिशन वृक्षारोपण 2020 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। विच बैंक हैज लॉन्च्ड अ डिजिटल सोल्यूशन लोन इन सेकेंड्स फॉर इंस्टेंट डिसबर्समेंट ऑफ रिटेल लोन्स। तो लोन इन सेकेंड्स ये लॉन्च किया है यस बैंक ने। ठीक है, एक ये डिजिटल सॉल्यूशन है। ठीक है, और यस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में और यस बैंक के फाउंडर रहे हैं राणा कपूर। विच पेमेंट ऐप हैज लॉन्च्ड mpay.me UPI लिंक सर्विस। तो इसे लॉन्च किया है मोबिक्विक ने। ई पेमेंट ऐप है मोबिक्विक, इसने लॉन्च किया है।
Which bank has offered an instant car loans to existing customer through an initiative called Jeep Drive? तो HDFC बैंक ने अपने जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको इंस्टेंट कार लोन देने के लिए एक सर्विस शुरू की है जिसका नाम है जीप ड्राइव। मिशेल मार्टिन हैज बीन इलेक्टेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो मिशेल मार्टिन किस कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर हैं? आयरलैंड के। फ्रेंड्स, आयरलैंड भी दो हैं, एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जिसकी कैपिटल है डबलिन और एक नॉर्दर्न आयरलैंड जिसकी कैपिटल है बेलफास्ट। ठीक है, तो ये बने हैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर। Who has been appointed as the ambassador for Toronto International Film Festival? तो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की जो एम्बेसडर बनी है वे हैं प्रियंका चोपड़ा और टोटल मिला के 49 एम्बेसडर इस फेस्टिवल के लिए नियुक्त किए गए हैं। गुडनी थोर्लेसियस जोनासन हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो गुडनी थोर्लेसियस जोनासन आइसलैंड के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। ठीक है, और आइसलैंड की कैपिटल है रेजाविक। निगार जोहर हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ विच आर्मी? तो निगार जोहर पाकिस्तान आर्मी की फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल बनी है। एंड्रेज डूडा हैज बीन री-इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो एंड्रेज डूडा जो हैं ये पोलैंड के प्रेसिडेंट बने हैं। पोलैंड की कैपिटल है वार्सा और यहां की करेंसी है ज़्लोटी। Who has been elected the president of South American country Suriname? तो ये देखिए, आप ये इससे कंफ्यूज मत हो रहा, सुरिनाम जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नहीं है, ये साउथ अमेरिकन एक कंट्री है और इसके जो प्रेसिडेंट बने हैं वो हैं चंद्रिका प्रसाद चेन संतोकी और सुरिनाम की कैपिटल है पारामारिबो। ठीक है, क्या है? पारामारिबो। रोज क्रिश्चियन ओसुका रापोंडा हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये बनी है गैबोन की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, गैबोन की कैपिटल है लिब्रेविली। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स अड्डा? देखिए, स्पोर्ट्स अड्डा एक इंडियन न्यूज एंड इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी के लिए सभी अपडेटेड आंकड़े प्रदान करता है और इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर फॉर्मर क्रिकेटर ब्रैडली। महा पोर्टल लॉन्च्ड बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज रिलेटेड टू विच पर्पस? देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महा पोर्टल लॉन्च किया है जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए। विच स्टेट टूरिज्म बोर्ड हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन इंतजार आपका ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू अट्रैक्ट टूरिस्ट टू द टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ द स्टेट? देखिए, कोविड-19 की वजह से आपको पता है कि टूरिज्म पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, तो इसी के मद्देनजर मध्य प्रदेश ने अनलॉक प्रक्रिया के तहत इंतजार आपका ये कैंपेन शुरू किया है। ठीक है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड सेल्फ स्कैन टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स? तो वेस्ट बंगाल सरकार ने अपनी एक नई मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है सेल्फ स्कैन। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ रिलीफ स्कीम निकारा सम्मान योजना फॉर वीवर्स? तो ये लॉन्च की है कर्नाटका ने, जो बुनाई वर्कर्स हैं उनके लिए निकारा सम्मान योजना। Which state has stopped in the implementation of Prime Minister Street Vendors आत्मनिर्भर निधि यानी PM स्वनिधि? तो मध्य प्रदेश ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, और ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा फुली फंडेड स्कीम है जिसका मकसद है जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं और फेरी वाले होते हैं उनको 10,000 रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराना। नेम द फर्स्ट सिटी इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन टू गेट अ मैन होल क्लीनिंग रोबोट नेम्ड बंडीकूट? तो ये मिला है गुवाहाटी सिटी को। विच बांग्लादेशी क्रिकेटर हैज बीन हैंडेड अ 2-year बैन बाय द नेशनल क्रिकेट बोर्ड फॉर फेलिंग अ डोप टेस्ट इन 2018? तो काजी अनीक इस्लाम को 2 साल का बैन लगाया गया है बांग्लादेशी क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा क्योंकि ये डोप टेस्ट में फेल हो गए थे। What was the theme of the 36th edition of the biannual ASEAN Summit 2020 held in Hanoi, वियतनाम? देखिए, एशियन 2020 समिट इस बार की हुई है हनोई में जो कि वियतनाम में है। ठीक है, और इसका थीम रहा है कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन। देखिए, क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं कि इस बार कौन सा एडिशन था ये वाला, तो ये था 36th एडिशन। विच फुटबॉल क्लब हैज वॉन इट्स 34th ला लीगा चैंपियंस 2019-20 टाइटल? देखिए, ला लीगा चैंपियनशिप जो है ये फुटबॉल से रिलेटेड है और इस बार का जो टाइटल जीता है रियल मैड्रिड ने और रियल मैड्रिड ने अपना 34वां टाइटल जीता है। तो आप जान सकते हैं कि काफी टाइटल रियल मैड्रिड ने इसके जीते हैं। हु प्रेजेंटेड इंडिया सेकेंड वॉल्यूंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट एट यूनाइटेड
नेशंस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम यानी HLPF ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने। ठीक है, HLPF 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा करता है। तो इसमें यह बताता है नीति आयोग ने इंडिया की तरफ से अपनी एक रिपोर्ट दी है और इसमें नीति आयोग ने बताया है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने के लिए हमारी क्या प्रोग्रेस रही है, ये इस रिपोर्ट में नीति आयोग ने बताया है। ठीक है, As per the Reserve Bank of India data, which state is at the top in market borrowings in the fiscal 2020-21? तो तमिलनाडु जो है, रिजर्व बैंक की अगर एक डेटा की बात करें तो तमिलनाडु सबसे ज्यादा मार्केट बोरोइंग के मामले में नंबर 1 स्टेट है। तमिलनाडु ने अब तक इस वित्त वर्ष 2020-21 में 30,500 करोड़ रुपए लोन लिया है। ठीक है, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज ऑर्गेनाइज्ड इट्स फर्स्ट डिजिटल चौपाल टू मार्क इट्स 39th फाउंडेशन डे? तो ये तो डिजिटल चौपाल लॉन्च किया है नाबार्ड ने। ठीक है, नाबार्ड का आपको पता होगा 39th फाउंडेशन डे अभी मनाया गया 12 जुलाई को। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी, नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अवध बिन असम जामी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज अ रिनाउंड। तो अवध बिन हसन जामी एक काफी फेमस कार्टूनिस्ट रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नीला सत्यनारायण हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ विच स्टेट? तो नीला सत्यनारायण जिनका हाल ही में देहांत हुआ है वो मुंबई के फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर थे। Who has been appointed as the first chairman of the International Financial Services Center Authority for a 3-year term? तो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है इसके जो पहले चेयरमैन बने हैं इंज्योति श्रीनिवास और इनका कार्यकाल रहेगा 3 साल तक का। तो कार्यकाल कितने साल का रहेगा, इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, जो गवर्नमेंट ने ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बनाया है गांधीनगर में, जो कि गुजरात में है, इसमें क्या होगा, जितने भी भारत के फाइनेंशियल रेगुलेटर हैं उन सबको इसमें इंटीग्रेट कर दिया गया है। तो केवल अभी ये एक अथॉरिटी होगी जो इन सबको रेगुलेट करेगी। ठीक है, और इसमें RBI, सेबी, इन सबके जितने भी मेंबर्स हैं या इन सबके जो हेड हैं वो इसके मेंबर रहेंगे इस अथॉरिटी के। ठीक है दोस्तों, यहां पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगस्त से करंट अफेयर्स भी हम जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। पूरे मंथ की वीडियोस उसमें आपको प्रोवाइड कराई जाएगी और इसकी PDF आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।